हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है प्रूव डैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो रूट 5 है ये इरेशनल नंबर है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो आपको पता होगा रैशनल नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है गाइस। इरेशनल नंबर होंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, जैसे हमारा अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया। ये हमारे क्या है, ये हमारे इरेशनल नंबर है। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम इसको इस कंडीशन में प्रूव करेंगे, इस तरह प्रूव करेंगे। पहले हम अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, देन लास्ट में हम इसके कंट्राडिक्शन ला लेंगे ड्यू टू सम रीजन, तो उससे ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा ये इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे पहले कि ये रैशनल नंबर है। सोल्यूशन में चलते हैं। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो हमें यहाँ सपोज कर दिया, लेट कर दिया कि जो रूट 5 है वो हमारा रैशनल नंबर है। देयरफॉर वी कैन फाइंड इंटीजर a and b such that a by b इक्वल टू रूट 5। तो हमने यहाँ पर दो इंटीजर ले लिए a और b, जिसको हमने फाइंड करना है। तो इससे अगर इंटीजर लिए तो इंटीजर हमारे रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो हमने इसको रूट 5 के इक्वल पुट कर दिया, बिकॉज रूट 5 भी हमारा रैशनल नंबर था और a और b इंटीजर है, तो हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है। तो अगर a और b जो है वो इंटीजर्स हैं और हमने रैशनल नंबर के इक्वल रखा है, तो इसका ये मतलब होगा कि वेयर b नॉट इक्वल टू जीरो, b इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड a और b आर को प्राइम नंबर्स। अब गाइस, a और b हमारे, यही हमारा कंट्राडिक्शन का पार्ट है जिसे हमने कंट्राडिक्ट प्रूफ करना है। को प्राइम नंबर्स लिए हमने, a और b को हमने यहाँ पर को प्राइम नंबर लिए हैं। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं गाइस? को प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो 1, उसके अलावा कोई ना फैक्टर हो। मतलब जो दो नंबर का सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे 2 और 3 ले लेते हैं। जब मैं 2 और 3 का करता हूँ तो 2 वन ज़ा, और 3 को करता हूँ तो 1 ज़ा। तो देख रहे हो कि आप इसका एक 1 ही कॉमन फैक्टर आया है। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे हम 13 और 17 ले ले, जो जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो आप देख रहे हो कि इनका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है गाइस। तो इस कंडीशन से हम क्या लेंगे, अगर मैं b को यहाँ पर ट्रांसफर कर दूं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 5b। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देता हूँ। ठीक है गाइज, a इक्वल टू 5b। ये आपको इसी तरह प्रोसेस फॉलो करना है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। a इक्वल टू रूट 5b। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी हैव, अगर मैंने स्क्वेयरिंग कर दी तो क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर इक्वल टू रूट 5b का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है। तो इससे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? b स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर बाय 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है गाइस। तो आपके एक बुक में थ्योरम है, उसमें ये कह रहा है कि अगर इफ a स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, अगर a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 5 को, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है तो a भी डिवाइड होगा। हम इसको यहां पर समझ लेते हैं इस चीज को। अगर सपोज करो a की मैं कोई नंबर रख लेता हूँ, कोई नेचुरल नंबर रख लेता हूँ, जैसे a की मैं वैल्यू रख लेता हूँ 5। तो 5 का स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, राइट गाइज। अगर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25/5। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको स्क्वायर न रखूँ, अगर a ही रखूँ तो a भी डिवाइड होगा 5 से। मतलब अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, अगर a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, देयरफॉर a इक्वल टू 5c। अगर a भी डिवाइड हो रहा है 5 से तो हम क्या करते हैं, a को 5c के, 5 एक कांस्टेंट टर्म है तो उसको उसके इक्वल रख लेते हैं, वेयर
c is an integer. ओके गाइस, चलो अब क्या करते हैं, पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको a इक्वल टू 5c को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इसको गाइज अगर a स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है तो a भी 5 को डिवाइड करेगा। इसको मैं इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ जो आगे काम आएगी हमें। अब क्या करना हमने, a इक्वल टू 5c को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, a इक्वल टू 5√5b। तो जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5c इक्वल टू √5b। a इक्वल टू √5b था तो a की वैल्यू कितनी है 5c। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू √5b का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो जब हमने किया ये तो क्या मिला, यहाँ से मिला 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ये कट सकता है, 5 1 5 5 25। तो ये कितना आया 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ये पहले की तरह ही आ गया। अगर मैं c स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ b स्क्वायर बाई 5, तो वे उसी तरह आ गया। पहले की कंडीशन में था हमारा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। अब आ रहा है c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 5। तो अगेन वही थ्योरम अप्लाई करेंगे कि अगर इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर therefore 5 is also divides b। वही जो हमने पहले किया था कि अगर जो 5 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो जो 5 है वो b को भी करेगा। ठीक है गाइस, तो इसको अगर मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी कि 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a। तो हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स का मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो सिर्फ। तो बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, b जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, a भी 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हुई, बिकॉज को प्राइम नंबर के केस में a और b सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए थे। तो यही हमारी कंट्राडिक्शन है। हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड a and b have at least 5 as a common factor, that is a and b are not co-prime number, are not co-prime, therefore our supposition that under root 5 is rational is wrong, hence root 5 is a irrational। ओके गाइस, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि जहां पर हमने प्रूव किया कि पहले वो रैशनल नंबर था और फिर कुछ कंट्राडिक्शन लाके हमने प्रूव कर दिया कि वो इरेशनल, √5 इज अ इरेशनल नंबर होता है जो कि हकीकत में होता है। ठीक है गाइस, तो ये थे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। इफ यू लाइक इट प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज कमेंट योर फीडबैक्स, जो भी आपको डाउट्स हैं, ताकि मैं वो अगली वीडियो में आपके वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा गाइस। एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को प्लीज पक्का दबाएं जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।